नमस्कार दोस्तों, आइए हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वायुमंडल की संरचना व संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। आपको मैं विस्तार से इस वायुमंडल संरचना एवं संगठन समझाऊंगा। कल हम इसके टॉपिक के प्रश्न करेंगे। आज इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, वायुमंडल की 4 परतें होती हैं: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल। अब इसमें हम एक एक मंडल के बारे में आसानी से बात करते हुए चलेंगे, पूरी व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो पहले पढ़ते हैं क्षोभमंडल। क्षोभमंडल है ट्रोपोस्फियर मंडल होता है, इसको क्षोभमंडल कहते हैं। इसमें हमारी सभी प्रकार की घटना घटित होती हैं। इसमें आंधी, चक्रवात, तूफान, मेघ, बरसात, बादल बनना, ये सारी घटना किस मंडल में होती है? क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल में ये सारी, इसको हम परिवर्तनशील मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे परिवर्तन होते रहते हैं। इसको हम परिवर्तनशील मंडल भी कहते हैं। इसमें देखिए, पृथ्वी से ऊपर 16 किलोमीटर ऊंचाई तक तो इसका क्षोभमंडल होता है। इधर के साथ ध्रुवों की तरफ 6 किलोमीटर की इसकी हाइट होती है क्षोभमंडल की। इधर 16 किलोमीटर तक, इधर 6 किलोमीटर तक। और इस क्षोभमंडल का तापमान ऊंचाई पर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, इस ऊंचाई पर बढ़ते बढ़ते क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। हम 165 सेंटीमीटर ऊंचाई पर हम जाएंगे तो इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। और हम 1 किलोमीटर जाएंगे, 6.5 किलोमीटर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ेगा। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे हम, जैसे तापमान बढ़ता चले जाएगा। और 16 किलोमीटर ऊंचाई पर कितना होगा? -80 डिग्री तापमान होगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील मंडल। इस मंडल में सभी प्रकार की घटना घटित होती हैं, इसको परिवर्तनशील मंडल कहते हैं। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, ये होती है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा का मतलब इसकी 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी ऊंचाई परत होती है। ये क्या समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य में स्थित होती है। इसको क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। ये मंडल के बीच में स्थित होती है एक सीमा, उसको कहते हैं क्षोभ सीमा। इससे ऊपर जाएंगे हम, आएगा समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। 16 किलोमीटर से कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। 50 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। और इस मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई तरफ जाएंगे, तापमान लगातार बढ़ता जाएगा। तापमान क्या बढ़ता जाएगा? लगातार बढ़ता जाएगा। और 50 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। कितना डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा? कितना डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा 50 किलोमीटर पर। नहीं, 50 नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा 50 किलोमीटर पर। अब देखिए, इसके मंडल में क्या होता है? इस समताप का मतलब होता है, इस स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब है कि इस मंडल में कोई भी घटना घटित नहीं होती है, बिल्कुल शांत वातावरण रहता है। शांत रहता है तो इसमें क्या है? इस वायुमंडल में, तापमंडल में हवाई जहाज़ों को उड़ने के लिए उत्तम स्थान मिलता है। इसलिए सारे हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। इसी तापमंडल के अंदर आता है एक हमारा ओजोन मंडल। ओजोन मंडल का किलोमीटर है 19 किलोमीटर से 48 किलोमीटर के मध्य जो मंडल होता है वो ओजोन मंडल होता है। ओजोन मंडल हमारे लिए सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। यदि ये हमारी रक्षा नहीं करते, पराबैंगनी किरण हमारी सीधे धरती पर उतरे तो चर्म रोग हो सकते हैं, स्किन रोग, वसांगत रोग हो सकते हैं। यानी कि ओजोन मंडल हमें क्या देता है? जीवन देता है। इसको हम क्या कहते हैं? जीवनदायिनी मंडल इसको कहते हैं। यानी कि ओजोन मंडल जो हमें क्या, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। और इसकी ऊंचाई का 19 से 48 किलोमीटर, 19 से 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के मध्य इसकी अधिक मिलती है। और लेकिन 30 से 48 किलोमीटर कम ओजोन गैस मिलती है। आगे देखिए, अब आगे हमारा अगला मंडल है मध्यमंडल। मध्यमंडल है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य। इसमें जैसे जैसे हम ऊंचाई तरफ जाएंगे तापमान घटता जाएगा। इसमें क्या है? तापमान घटता जाएगा। 80 किलोमीटर कितना डिग्री हो जाएगा? -80 डिग्री तापमान, -80 डिग्री सेल्सियस तापमान किसका हो जाएगा? मध्यमंडल का। इसमें क्या होता है? इसमें उल्काओं का प्रभाव देखा जाता है। इसमें उल्काओं का प्रभाव देखा जाता है। इसमें क्या है? तापमान बढ़ता रहता है जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे। अगला मंडल हमारा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल के मध्य में क्या है? बहिर्मंडल के मध्य में हमें सैटेलाइट स्थापना करते हैं। उस क्षेत्र में क्या करते हैं? सैटेलाइट स्थापना करते हैं बहिर्मंडल में। पहले देखो, जी परत उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव की क्या होती है? ज्योतिपुंज। ज्योतिपुंज का मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर
जो प्रकाश से कण होते हैं उनमें क्या घर्षण होता है, जो चमक उत्पन्न करते हैं, इसे क्या कहते हैं, ज्योति। इसलिए क्या बनती है, वो ज्योति बनती है, वो क्या उजाला करते हैं। जो कण आपस में उसमें प्राप्त करके क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। घर्षण करने से क्या होते हैं, उसमें से उजाला करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, उसको ज्योति कहते हैं। अगली है अपरत। अपरत को अपरत लघु रेडियो तरंगों का परिवर्तन। अपरत लघु रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है, यानी लघु जो रेडियो तरंग होती है उनका क्या होता है, देखा जाता है यहाँ पर अपरत में परिवर्तन देखा जाता है। ई परत में मध्य रेडियो तरंगों का परिवर्तन देखा जाता है। डी परत में दीर्घ रेडियो तरंगों का परिवर्तन देखा जाता है, यानी कि मध्य में और बहिर्मंडल के मध्य में ये परतें होती हैं, इनमें क्या देखा जाता है, परिवर्तन देखा जाता है। और जी परत में क्या होती है, जी परत में क्या होती है, दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। क्या होती है, दक्षिण ध्रुवीय ज्योति होती है। अब देखिए मध्य बहिर्मंडल की ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के मध्य होती है, और इससे ऊपर से अंतरिक्ष होता है, पूरा अंतरिक्ष ही होता है इससे ऊपर। अब देखिए इन मंडलों को कैसे बांटा है, देखो समताप रेखा सीमा, इसको मध्य मंडल और समताप मंडल के मध्य में 1.5 से 2 किलोमीटर की जो मोटी ऊंची परत होती है उसको क्या कहते हैं, समताप सीमा। और मध्य सीमा बहिर्मंडल और मध्य मंडल के मध्य होती है, मध्य सीमा होती है। इसमें क्या होता है, -80 डिग्री तापमान, 80 डिग्री तापमान होता है। और देखिए बहिर्मंडल और मध्य मंडल के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, बहिर्मंडल क्षेत्र को हम तापमंडल कहते हैं, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, थर्मोस्फीयर कहते हैं। देखिए अगला, अब इधर देखते हैं, इधर एक साइड चलते हैं। अब देखिए मध्य मंडल से बहिर्मंडल तक के क्षेत्र को विषम मंडल कहते हैं, जो 80 किलोमीटर से क्या होता है, ऊपर होता है, जो 80 किलोमीटर से ऊपर होता है। और देखो 40 से 80 किलोमीटर, 640 से 80 किलोमीटर के मध्य को क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन मंडल। यानी कि बहिर्मंडल 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है, बहिर्मंडल और आयन मंडल के क्षेत्रों में। अगला है, इधर है 80 किलोमीटर से इधर पृथ्वी तक सममंडल कहते हैं, 0 से 80 किलोमीटर, 0 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है जो मंडल होता है, उसको क्या कहते हैं, सममंडल कहते हैं, सममंडल कहते हैं। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे संगठन, इन गैसों का कैसा संगठन है वायुमंडल में। अब देखिए, अब ये मैं चित्र साथ समझा हुआ है आपके लिए। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें। देखो पृथ्वी पर 78% क्या है, हमारी नाइट्रोजन। जैसे ही पृथ्वी है, पृथ्वी का चित्र बना हुआ समझा है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का 78%, 78.08% क्या है, नाइट्रोजन गैस है। यानी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। अगली है ऑक्सीजन, जो 20.94% है। पृथ्वी के कितने भाग पर है, 20.94% पृथ्वी पर उपलब्ध है क्या, ऑक्सीजन। फिर अगली है ऑर्गन, 0.93%, CO2 0.03%, अन्य कैसे क्या 0.02% है। कितनी है, 0.02% है। यानी कि एक प्रकार चार्ट बनाया हुआ मैंने, इनको टोटल करके बताया है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.94%, ऑर्गन 0.93%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं हम CO 0.03%, अन्य गैस 0.02%, यानी कुल गैस कितना प्रतिशत है, 100। ये हमारा संगठन है, ये हमारा क्या है, वायुमंडल की संरचना है। जैसे कि क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। कौन से मंडल में क्या क्या घटना होती हैं, उल्काओं का प्रभाव मध्य मंडल में देखा जाता है। समताप मंडल में बिल्कुल समान रहता है, नहीं हवाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसमें क्या है, मौसम समान बना रहता है, इसलिए एरोप्लेन को उड़ने के लिए उपयुक्त क्षेत्र है ये। और क्या भाई क्षोभमंडल, इसमें क्या सभी मौसमी प्रकार की सभी घटनाएं होती हैं, आंधी, तूफान, बाढ़, मेघ, बादल, सभी प्रकार की घटनाएं किसमें होती है, क्षोभमंडल। इसको परिवर्तनशील मंडल कहते हैं। ओजोन मंडल को जीवनदायिनी मंडल कहते हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाले पर्यावरण से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। और मध्य मंडल उल्कापिंडों का प्रभाव होता है। और बहिर्मंडल में हम क्या है, सैटेलाइट स्थापित करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने पर। आप सभी इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते जरूर जाना। थैंक यू, धन्यवाद।